हेलो फ्रेंड्स, मटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर हम आपको मटर की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे उन्नत किस्में, अनुकूल समय, टेम्परेचर के साथ साथ क्लाइमेट्स कंडीशन कैसी होनी चाहिए और उत्पादन, लागत, लाभ और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए आपको मटर की खेती करते समय, और खरपतवार की रोकथाम प्लस सिंचाई पर विशेष आपको ध्यान रखना है, और खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। श्वाइंग यानी बुआई के समय जो बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन, कतार से कतार की दूरी, डिस्टेंस कितना रखना है, कितना सूटेबल है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खाद का शेड्यूल, और साथ ही लगने वाले कीट फंगस को आप कैसे समय रहते नियंत्रण कंट्रोल सस्ते पर कर सकते हैं। और पीलापन है आपकी मटर की फसल पर या फिर कमजोर बढ़वार है तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, कब कौन से कीटनाशक दवाई, कौन सी फंगीसाइड और कौन सी टॉनिक को स्प्रे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। साथ ही अंगेती बुआई का उचित समय क्या है, यदि आप अर्ली फार्मिंग करते हैं तो उसकी एक्यूरेट जो टाइमिंग है वो कौन सी है। और साथ ही मटर की खेती करते समय आने वाली हर एक समस्या का समाधान और लाइफ साइकिल के साथ साथ मिट्टी की पीएच वैल्यू कितने मायने रखती है। और इस वीडियो के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और अनुभवी जानकारी शेयर करेंगे जिससे आपको मटर की खेती में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मटर की एक खास पेशकश में, जिसमें आपको बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मटर रबी सीजन की एक प्रमुख दलहनी क्रॉप है जो 65 से 70 दिनों पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। मटर की अर्ली फार्मिंग करके भी हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी अच्छा बेनिफिट कम समय पर कमा सकते हैं। क्या मटर की फसल पर दूसरी सिंचाई बुआई से फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए? यह बात कितनी सही है और कितनी गलत है? एक समस्या और आती है मटर की फसल पर कि बुआई तो हम 80 किलोग्राम बीजों की कर रहे हैं लेकिन 50 किलोग्राम बीज ही जर्मिनेट हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। कौन सा अनुकूल समय, कौन से वे महीने हैं जब हम मटर की बुआई कर सकते हैं? तो नॉर्मली देखा जाए अक्टूबर और नवंबर महीना मटर की खेती करने के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यदि आप अर्ली बुआई करना चाहते हैं तो जो सही टाइम है 15 सितंबर के आसपास, 15 सितंबर 20 सितंबर के आसपास आप बुआई कर सकते हैं। और वहीं लेट बुआई की बात करें, लेट फार्मिंग की बात करें तो नवंबर एंड तक में भी आप मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की फसल के लिए जलवायु, मिट्टी एंड क्लाइमेट्स कंडीशन। तो जो मटर की फसल के लिए अनुकूल टेम्परेचर है 14-15 डिग्री सेल्सियस से 28-30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और जो सॉइल है, मिट्टी है, उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। बरसात का पानी खेत में ठहरे ना, जल धारण की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि पर जिसकी मृदा का जो पीएच वैल्यू है 5.5 से 7.5 के आसपास चल जाएगा। उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति अच्छी हो, एवं काली मिट्टी, काली दोमट, मीडियम हल्की मिट्टी के साथ साथ पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पर आप मटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो गहराई में चलने वाले तोताहल या प्लाव की बजाय आप मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर से आपको पहली जुताई कराना है, एवं जो खेत है, मेड़ है, एकदम साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है, खेत खरपतवार मुक्त रहे। बात करते हैं बेसल डोज के बारे में, यानी बुआई करते समय हमको कौन कौन सी खाद देनी है और कितनी मात्रा पर देनी है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी टाइम पर आप तक पहुंचाते रहें। हम बात कर रहे हैं बेसल डोज के बारे में। तो जो आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रदान की जा रही है, यह जानकारी पर एकड़, प्रति एकड़ की दर से प्रदान की जा रही है। तो जो बेसल डोज है, जब खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो 3 से 4 ट्राली देसी गोबर की खाद लेना है, और 100 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर्स को लेना है, 100 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली, और
30 किलोग्राम MOP पोटास 60% वाली। यदि आपके खेतों पर दीमक की या फिर व्हाइट ग्रब या फिर जड़ संबंधित कोई रोगों का, कोई कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो आप फिप्रोनिल 0.3% रीजेंट GR दानेदार कीटनाशक को भी 5 किलोग्राम इसी डोज के साथ, इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से आप खेत को समतल करा दीजिए। अब DAP का प्रयोग हम बुआई के समय करने वाले हैं। जब हम बीजों की बुआई करेंगे तो बीजों के साथ मिक्स करके सीडल विधि से हम बुआई करने वाले हैं। तो बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्में जिनका उत्पादन हमारे एरिया पर काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी अच्छी वैरायटी वर्ल्ड वाइड इन वैरायटी का उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है। तो जो UPL कंपनी की गोल्डन GS10 आती है ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लेकिन जो यह वैरायटी है यानी UPL की गोल्डन GS10 यह 70-75 दिन की बजाय फर्स्ट हार्वेस्टिंग यह 90-95 दिनों पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग यानी फर्स्ट तुड़ाई के लिए तैयार होती है। थोड़ा सा लेट इसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है। अगली जो वैरायटी है PSM3 ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। AP3 वैरायटी को लगा सकते हैं और इसके अलावा श्रीराम की सलोनी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और यदि जो हमने 3-4 वैरायटी के नाम बताए हैं इनसे भी कोई बेस्ट वैरायटी है और आपने अधिकतम मटर की फसल पर कितना उत्पादन लिया है, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। अनुकूल जलवायु के अनुसार ही उन्नत किस्मों का आपको चयन करना चाहिए। पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट, यदि हम 1 एकड़ पर मटर की बुआई कर रहे हैं तो कितना हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। 60 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है यदि हम 1 एकड़ पर बुआई करते हैं। तो यदि हम अर्ली बुआई करते हैं तो 80 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम तक सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि हम समय से बुआई करते हैं तो 75 से 80 किलोग्राम की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और वहीं यदि हम मटर की लेट बुआई करते हैं तो हमको लगभग 50 से 60 किलोग्राम की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। बुआई करते समय सीडल पर 50 किलोग्राम DAP मिलाकर हमको बुआई करना है 1 एकड़ की दर से। सोइंग डिस्टेंस, तो हमको बीज से बीज की जो दूरी रखनी है 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से जो लाइन का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और वहीं गहराई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। अगला टॉपिक बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप देखिए उन्नत किस्में हाइब्रिड वैरायटी लाते हैं वह ऑलरेडी तो उपचारित हुई रहती हैं, लेकिन यदि हम उनको और उपचारित करते हैं तो जो जर्मिनेशन का परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक एनहेंस, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा आता है। तो आपको बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बीज उपचार जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP का कॉम्बिनेशन आता है, 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फंगिसाइड से आप उपचारित कर सकते हैं। या फिर आपके खेतों पर जड़ संबंधित कुछ और भी ज़्यादा फंगस देखने के लिए आते हैं तो आप पाराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे BASF कंपनी की झेलोरा फफूंदनाशक को आप 1 किलोग्राम बीजों को आप 2 ml की दर से उपचारित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कम फंगस आते हैं तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से बीजों को उपचार कर लीजिए। और यदि कुछ ज़्यादा ही फंगस की समस्या आती है, जर्मिनेशन में काफ़ी दिक्कत आती है, तो पाराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है इस फफूंदनाशक से आप बीज उपचार करेंगे तो जो जर्मिनेशन है और आगे चल के जो जड़ संबंधित फंगस आने वाले हैं और स्वस्थ ग्रोथ के लिए आप बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से जो जर्मिनेशन परसेंटेज है काफ़ी बढ़ जाता है और स्वस्थ ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। उन खेतों पर या फिर बे किसान भाई जरूर बीज उपचार करें जहां पर जड़ संबंधित फंगस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो बीज उपचार करने से जर्मिनेशन, अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। अगला टॉपिक सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो पहली सिंचाई बुआई करने की जस्ट बात करना है और लगभग मटर की फसल पर 3-4 सिंचाई की आवश्यकता या फिर ज़रूरत पड़ती है। तो बाद पर दूसरी सिंचाई 12-15 दिनों के अंतराल पर और ठीक इसी प्रकार 15-15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार, क्योंकि सिंचाई जो एरीगेशन सिस्टम है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मिट्टी यानी सॉइल कैसी है। यदि हल्की मिट्टी है तो सिंचाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और यदि भारी मिट्टी है तो उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस है जो एरीगेशन का सिस्टम का, इसको आपको समय समय पर आवश्यकता अनुसार मटर की फसल पर यानी पर्याप्त मात्रा पर
नमी बनी रहे, इस प्रकार आपको सिंचाई करना चाहिए। और यदि आप सिंचाई पर कमी करते हैं तो जो बढ़वार में रुकावट आ जाएगी, जिससे प्रोडक्शन में आपको प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट कम प्राप्त होंगे। मटर की फसल पर सिंचाई को लेकर किसान भाइयों पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो इंटरनेट पर कुछ जानकारी ऐसी भी उपलब्ध है कि पहली सिंचाई आप बुआई के समय करें और दूसरी सिंचाई आप फ्लावरिंग स्टेज पर करें। यह जानकारी गलत है। यदि आप बुआई के समय पहली सिंचाई करते हैं और दूसरी सिंचाई यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पर करते हैं तो जो अंतराल है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बढ़वार है ठीक तरीके से जो पौधा है अपनी वनस्पतिक बढ़वार ठीक तरीके से नहीं ले पाएगा। तो आपको जो सिंचाई करना है विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई लगभग 10-12 या फिर 15-15 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। अगला और नेक्स्ट टॉपिक खरपतवार नियंत्रण। तो आप पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक का यदि स्प्रे करते हैं तो फसल की उपज काफ़ी कम होने वाली है। वहीं 60 से 70 दिन की तो यह फसल है ही, तो आपको प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना है। तो आपने जैसे ही बुआई की है उसके 1 से 2 घंटे बाद आप पेंडामेथिलीन 30% EC को 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। अब जो पेंडामेथिलीन है 500-600 रुपये लीटर के आसपास मार्केट में उपलब्ध है 30% वाली। तो आप एक काम करें, आपने बुआई कर दी है, जस्ट उसके 1-2 घंटे बाद 4 घंटे बाद पेंडामेथिलीन को 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए और फिर आपको सिंचाई करनी है। अब इससे क्या होगा कि 1 दिन से लेकर यानी बुआई के दिन से लेकर 40 दिन तक जो खरपतवार उगने वाले हैं, चौड़ी पत्ती हो या फिर सकली पत्ती के खरपतवार उगने वाले नहीं हैं। यानी खरपतवार को यह वीट को कंट्रोल करने वाला पेंडामेथिलीन का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको सिंचाई करना है। जो खरपतवार हैं वह आपकी मटर की फसल पर नहीं उगेंगे, जिससे आपकी मटर की फसल का उपज और उत्पादन खरपतवार की वजह से काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मटर की फसल पर कई प्रकार के कीट और कई प्रकार के फंगस आते हैं और भी कई प्रकार की ऐसी समस्या आती है जैसे माहू, एफिड, लीफ माइनर, काली मस्सी। इसके अलावा फली छेदक इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है एवं रस्ट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ डंपिंग ऑफ की समस्या आती है और कॉलर रोट के साथ साथ पॉड ब्लाइट की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपको स्प्रे बताने वाले हैं, आप कीटों को और पेस्ट के साथ साथ सही प्रकार के फंगस को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे हमको कब करना है और कौन कौन सी कीटनाशक और कौन कौन सी फंगिसाइड को लेना है, तो जब हमारी मटर की फसल बुआई से 20 से 25 दिन की होती है तो हमको 15 लीटर पानी में एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का जो कॉम्बिनेशन आता है WP फॉर्म में, कीटनाशक को 35 ग्राम लेना है और इसके साथ एक फफूंदनाशक मिक्स करना है मैंकोजेब 75%, WP फंगिसाइड को 40 ग्राम लेना है और सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस यानी एक हम बायो स्टिमुलेंट ले रहे हैं 40 ml और स्टिकर मिलाकर हम 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे करने वाले हैं। ये था फर्स्ट स्प्रे। सेकंड स्प्रे, तो जब हमारी मटर की फसल 40 से 50 दिन की होती है तब हम दूसरा स्प्रे करने वाले हैं। टेबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG को हम लेने वाले हैं 40 ग्राम और एम्पलीगो यानी क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और लेमडासालुथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है 8 ml लेना है और इसके साथ एक फ्लावर के लिए टॉनिक ले सकते हैं, चाहे तो आप फेंटाक प्लस 10 ml ले लीजिए या फिर आइसा एग्रो की सीएप्टोन 10L टॉनिक को ले लीजिए 30 ml। किसी एक टॉनिक को मिक्स करके आप 15 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने मटर की फसल पर 2 स्प्रे के बारे में बताया है। यदि आप अपनी मटर की फसल पर स्प्रे करते हैं तो जो वनस्पतिक बढ़वार है, कीट लगने वाले हैं, कीटों को मुक्त करेंगे, फंगस कंट्रोल कर पाएंगे और जो वनस्पतिक बढ़वार है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन हमारे किसान भाई पूछेंगे कि क्या इन 2 स्प्रे के अलावा भी कोई सस्ते स्प्रे हैं जो मटर की फसल पर स्प्रे किए जा सकते हैं? तो जी बिल्कुल हैं, सस्ते हैं और काफ़ी अच्छा भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो 15 लीटर पानी में जब आपकी मटर की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो कॉर्नफ्लोर 10 ml, साफ ले सकते हैं 40 ग्राम और NPK घुलनशील खाद 19 60 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंड स्प्रे, तो जब मटर की
फसल 40 से 50 दिन की होती है तो टाटा की ताकत 40 ग्राम, फेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। तो आप चाहें तो हमने 2 स्प्रे और भी सस्ते रेंज पर बताए हैं। जो हमने पहले स्प्रे बताए थे वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो हमने सेकंड पर बताए वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध हों, जो टेक्निकल आपके पास अवेलेबल हों, आप उनका स्प्रे करके भी काफ़ी अच्छे तरीके से मटर की खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो मटर की फसल पर भी सल्फर की अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तो आवश्यकता पड़ती ही है, लेकिन मटर की फसल पर सल्फर की भी आवश्यकता पड़ने वाली। तो हमने जब बुआई कर रहे थे, खेत की तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय हमने सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग किया था, जिसमें काफ़ी हद तक सल्फर की पूर्ति हो गई है। लेकिन हम खाद के शेड्यूल पर सल्फर का भी प्रयोग करने वाले हैं, जिससे उपज उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो फर्स्ट खाद का जो डोज है 25 से 30 दिन की होती है। तो मटर की फसल पर 45 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम सल्फर जो 90% WDG फार्म में आती है 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। केवल एक खाद की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप अपनी मटर की फसल पर 2 खादों को देना चाहते हैं, 2 डोज को देना चाहते हैं, तो पहला डोज जब आपकी मटर की फसल 15 से 20 दिन की होती है तो 25 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम सल्फर को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। और सेकंड खाद 30 से 35 दिन की मटर की फसल होती है तो यूरिया 25 किलोग्राम और 8 किलोग्राम सागरिका, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एक डोज को दे सकते हैं 25 से 30 दिन, या फिर उसी डोज को डिवाइड कर सकते हैं 2 भागों पर, यानी 15 से 20 दिन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 30 से 35 दिन। जो आपको अच्छा लगे, सस्ता समझ में आए, आप वो काम कर सकते हैं। बात करते हैं मार्केटिंग रेट। तो मटर का जो रेट है यह आवकों पर निर्भर करता है। कभी कभी हमको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है, जैसे 20 रुपये केजी, 30 रुपये केजी, 40 रुपये केजी। तो यह आवकों पर और क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहने वाला है। तो यदि आप मटर की अर्ली फार्मिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। बात करते हैं उत्पादन। तो आप एक एकड़ में 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि हमने जिस प्रकार बताया है, शेड्यूल बताया है, स्प्रे शेड्यूल बताया है, यह उत्पादन और भी बढ़ सकता है। और यदि आपकी मिट्टी थोड़ी सी कमज़ोर है या फिर आपने देख रेख सही तरीके से खाद का शेड्यूल नहीं चलाया है, तो जो उत्पादन हम बता रहे हैं यह घट भी सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो मान लीजिए उत्पादन 35-36 क्विंटल एकड़ के हिसाब से होता है, 30 क्विंटल को ही पकड़ लेते हैं, तो आपको यदि 30 रुपये केजी का रेट मिल जाता है तो आप 90,000 रुपये एक एकड़ से कमा सकते हैं। यदि मान लीजिए 25 का रेट मिल गया तो 75,000, या फिर यदि मान लीजिए 20 का ही रेट मिल गया तो 60,000 रुपये तक आप एक एकड़ से कमा सकते हैं। और यदि कहीं 15 का ही रेट मिला तो आप एक एकड़ से लगभग 45,000 रुपये के आसपास कमा सकते हैं। सभी लागत को निकाल कर भी हम कह सकते हैं कि आप बड़े ही आसानी से 60 से 70,000 रुपये आप एक एकड़ से कमा सकते हैं। यदि आप मटर की बुआई 10 एकड़ पर करते हैं तो कैलकुलेशन तो 7 लाख बता रहा है, वैसे आप बड़े ही आसानी से 5 लाख रुपये भी आप 2-2.5 महीने पर कमा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कम दिनों की ये फसल है हरे मटर की, और आप कम से कम समय पर भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस प्रकार हमने आपको जानकारी शेयर की है, यदि इस प्रकार करते हैं तो लगभग आपको 15,000-12,000 रुपये के आसपास आपको एक एकड़ का खर्च आने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग यानी पहली तुड़ाई। तो जो तुड़ाई है फर्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पर डिपेंड, काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 100 से 110 दिन में तैयार होती हैं, जैसे गोल्डन GS 10 हैं, या फिर कुछ ऐसी अर्ली वैरायटी भी हैं जो 60-65 दिनों पर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यह वैरायटी पर ही डिपेंड करती है। और यदि लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 से 3 महीने की यह टोटल फसल है। मटर की अर्ली बुआई करके भी आप उसी खेत पर गेहूँ को टाइम से बो सकते हैं। कुछ जो तुड़ाई है हार्वेस्टिंग है, कई स्थानों पर 2 तुड़ाई, कई स्थानों पर 3 तुड़ाई। ये जो तुड़ाई है हार्वेस्टिंग टोटल 3 या फिर 2, यह वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 2 तुड़ाई के बाद एकदम साफ करना पड़ता है खेत को, और कुछ ऐसी भी वैरायटी हैं जिनको आप 3 तुड़ाई भी ले सकते हैं। यदि पीलापन की समस्या आ रही है तो कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर खाद का डोज चलाना है और सिंचाई टाइम से मेंटेनेंस सुधार के रखना है। मटर की अगेती खेती करने से आपको काफ़ी
काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी अच्छा आपको रेट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने मटर की उन्नत सफल खेती की स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार A to Z और ज्ञानवर्धक, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।